नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। हम अब पढ़ने वाले हैं इस वीडियो क्लास में राजस्थान सुजस जनवरी और फरवरी 2024 का ये संयुक्त अंक आया है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसमें कुल 56 पेज है। आधा हम इस एक क्लास में देखेंगे, आधा हम इसकी अगली क्लास में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। हम सीधे हूबहू इस पुस्तक की ही रीडिंग कर रहे हैं, ताकि आप सीधा ओरिजिनल जो सोर्स है उसको आप देख सको। कुछ आप तस्वीरें भी देखेंगे तो भी आपको ध्यान में रहेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हैं वो विकसित राजस्थान के संकल्प को समर्पित ये जो बजट है उसके साथ, हालांकि बजट वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने जी ने प्रस्तुत किया था। तो ये बजट 2024-25 लेखा अनुदान, तो ये आपके ध्यान में रहना चाहिए कि चूंकि अभी लोकसभा चुनाव है, इसलिए लोकसभा चुनाव होने की वजह से भी अगली सरकार किस पार्टी की बने कोई पहले पता नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि अल्प समय के लिए, जैसे 3-4 महीने के लिए जो खर्चा चलाने के लिए जो आता है पैसा या जो रखते हैं, उसे लेखा अनुदान कहते हैं। यानी कि ये कंप्लीट बजट नहीं है एक साल का। मार्च से फिर जैसे अप्रैल, मई, जून और जुलाई 4 महीने के लिए जो है ये व्यवस्था थी, तो उसे लेखा अनुदान कहते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है पारंपरिक आदिवासी नृत्य दांगड़ी, कि भाई जो आदिवासी नृत्य है दांगड़ी ये किस क्षेत्र का है। तो आपको ध्यान में रहे दांगड़ी, ठीक है, ये नाम आप याद में रख लें। दांगड़ी जो नृत्य है वो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले का जो है वो प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा के आसपास का। आदिवासी महिलाएं आप देख पा रहे हैं पारंपरिक वेशभूषा पहनकर, हाथों में इनके कुछ खड़ताल, कोई इस तरह से लकड़ी का वाद्य यंत्र है और ये ढोल नगाड़ा के साथ में तो ये प्रस्तुत करते हैं। झांझरी है हाथों में और पुरुष ढोल के साथ नृत्य करते हैं। राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है वो डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में पहुंची थी, तो वहीं पर इन्होंने जो है दांगड़ी नृत्य की प्रस्तुति को देखा। तो एक सीधा सा क्वेश्चन आप ध्यान में रखें, दांगड़ी नृत्य दक्षिणी राजस्थान में भी डूंगरपुर बांसवाड़ा, और यहाँ बांसवाड़ा दे रखा है तो आप बांसवाड़ा ही ध्यान में रखना। उसके बाद में यहाँ इसका पहला पेज है जिसमें कुछ बातें बताई गई है। वर्ष की मजबूत शुरुआत, ये शुरुआत का जो पेज होता है संपादकीय, यहाँ पर भी हम देखेंगे 2-3 क्वेश्चन। जैसे 2047 तक, ये आपको पता ही है 1947 में देश आज़ाद हुआ, तो अब 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे कि विकासशील है, भारत एक विकासशील है, तो अब हमें विकसित राष्ट्र बनने का संकल्प जो है वो लिया गया है। अब यहाँ पे अभी काफ़ी चर्चा में रही ERCP, जो पूर्वी राजस्थान की जो नहर केनाल है, वो पहले उसमें 13 जिले थे, अब जिले क्या है छोटे और बन गए, तो वो 13 के होकर अब हो गए हैं 21। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 21 जिले इससे लाभान्वित होंगे। शेखावाटी जो अंचल है, सीकर, चूरू, झुंझुनू, उसमें यमुना नदी का जल जो है वो आएगा। यमुना नदी का जल जो है वो मीठा पानी वो भी पीने को मिलेगा। तो ये इसके लिए भी 3 राज्यों से समझौता हुआ है, वो भी हम देखेंगे। लेखा अनुदान जारी हुआ है फरवरी माह में, इसको भी हम देखेंगे। और सूर्यवंशी राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका भी जिक्र है इसमें। और अभी अपने 26 जनवरी का जो कार्यक्रम था तो उसमें मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में गणतंत्र दिवस पर कौन से मेहमान या किस देश के मेहमान आए। ये राजस्थान भी आए थे, तो इमानुएल मैक्रों, ठीक है, कहाँ के, फ्रांस के। इन्होंने जयपुर की यात्रा भी की थी, और साथ ही साथ महानिदेशक और महानिरीक्षक पुलिस के जो बड़े अफसर होते हैं, DG और IG, उनका अखिल भारतीय सम्मेलन, संपूर्ण भारत के जो IPS अधिकारी में जो सीनियर IPS अधिकारी है, जो पूरे एक राज्य के सबसे बड़े मुख्य पुलिस अधिकारी होते हैं, DGP, उनका और IG का एक सम्मेलन जो है अखिल भारतीय स्तर का
पहले वो दिल्ली में ही हुआ करता था, अब अलग अलग राज्यों में होता है। तो वो कहाँ हुआ, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कहाँ हुआ, अपने जयपुर में हुआ। आपको याद होगा कि मोदी जी और गृह मंत्री जी जयपुर आए थे जनवरी के आसपास। तो इसमें जनवरी और फरवरी की घटनाएं हैं। मार्च वाली चेक करूंगा, अगर आ गई है तो इसके बाद मार्च वाले भी आपको करवा देंगे। तो ये देखो पहले पेज में ही 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं और बन सकते हैं एग्जाम में। राजस्थान हर क्षण गतिमान, तो ये आपको ध्यान में रहे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में 16 दिसंबर 2023 से प्रारंभ हुई विकसित भारत संकल्प यात्रा। तो ये आपको ध्यान में होगा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो लगभग सभी पंचायतों में, देखो 11,209 ग्राम पंचायतों में और नगरीय निकायों में हुई थी। ठीक है, तो ये कब से शुरू हुई है आपसे पूछा जा सकता है। तो 16 दिसंबर, 16 दिसंबर कोई दिवस भी है क्या, अगर है तो आप कमेंट कीजिए बताना। ठीक है, 16 दिसंबर 2023 को ये प्रारंभ हुई थी, इन्होंने शपथ ग्रहण की थी ना, उसके अगले दिन से। ठीक है, तो इसका उद्देश्य आपको पता ही है कि एक तो सबको जो योजनाओं से परिचित करवाना, अंतिम वंचित पात्र लाभार्थी तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाना, ये सब। 4 अमृत स्तंभ क्या है, तो 4 अमृत स्तंभ जिससे कि सब, यानी स्तंभ है जिनके ऊपर टिका हुआ है विकसित राष्ट्र का सपना। तो एक तो है नारी शक्ति, बिना नारी के उत्थान के संभव नहीं है। युवा शक्ति, किसान शक्ति, किसान भाई और गरीब परिवार, ये 4 अमृत स्तंभ है, इनके उत्थान से ही भारत का उत्थान संभव है। नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान शक्ति और गरीब कल्याण, 4 चीज़ें इसमें। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना चाहो तो आप इसकी रीडिंग लगा सकते हैं। ये DIPR की वेबसाइट पर भी है पूरी PDF, और मैं टेलीग्राम पर भी भेज दूंगा ये हाईलाइट की हुई। और फिर समय मिला तो इसके मैं नोट्स बनाकर भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा हाथ से, ताकि पूरी किताब न पढ़ के 5-7 पेज ही आपको पढ़ने पड़े। राज्यों से राष्ट्र विकास सेतु, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है वो अपने यहाँ से कोई क्वेश्चन जहाँ जहाँ बन रहा है वहाँ मैंने उसको अंडरलाइन किया है। तो एक PM प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये भी शुरू की गई, आपको पता होगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आगे चलते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। तो ये 16 दिसंबर से शुरू हुई थी और 26 जनवरी को इसका समापन हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, 16 दिसंबर से राजस्थान में यात्रा प्रारंभ हुई और 26 जनवरी जो है ये 24 को समापन हो गया इसका। जयपुर से ही ये योजना प्रारंभ हुई थी, योजना क्या, जयपुर से ये यात्रा। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं का और डाटा है। तो डाटा अपने कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ऐसे कोई डाटा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये मेरी कहानी मेरी जुबानी, इन्होंने बताया अपने अनुभव। राजभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह, 12 कैबिनेट और 9 राज्य मंत्री। तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, माननीय राज्यपाल महोदय कलराज मिश्रा जी, मुख्यमंत्री महोदय, डिप्टी CM दिया जी और भी सारा मंत्रिमंडल। ठीक है, तो राज्यपाल श्री कलराज मिश्र है। मंत्रियों की कुल संख्या जो है अब 24 है फिलहाल। किसमें, TT के इस्तीफा दे देने के बाद। आपको TT का ध्यान में ही होगा, चुनाव हार गए थे। भजनलाल शर्मा के पास में गृह मंत्रालय भी है, आप ध्यान में रखना। लगभग गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते हैं। सुश्री दिया कुमारी जी जो है, यहाँ सुश्री किताबों में दिया रहता है, हालांकि इनका आता है YouTube पे और देखा कि शादीशुदा भी ये रही है। खैर चलो अपने को इसमें, तो दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री, तो वित्त इनके पास में है, इसलिए इन्होंने बजट पेश किया था। पर्यटन इनके पास में है, मतलब जहाँ से कोई क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं आपको ये हाईलाइट किए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला और बाल विकास, तो ये इनके पास में, कैबिनेट इनके पास में है। और महिला और बाल विकास का जो राज्य मंत्रालय इनके अधीन है वो डॉक्टर मंजू बागमार जो है, सार्वजनिक निर्माण और महिला और बाल विकास। तो यहाँ पे आप महिलाओं को अगर देखें मंत्रालय मंत्रिमंडल में, तो जहाँ तक मेरे ध्यान में आ रहा है, एक तो ये मंजू बागमार है और ये के दिया कुमारी है। प्रेमचंद बेरवा भी उप मुख्यमंत्री हैं,
इनके पास में उच्च शिक्षा कॉलेज एजुकेशन है ना वो है, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग भी है। किरोड़ो लाल जी बाबा जो है युवाओं के लिए तो बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं, ये पेपर लीक वाला और प्रकरण पे अभी सक्रिय है। तो कृषि उद्यानिकी है इनके पास में, गजेंद्र सिंह के पास में चिकित्सा और भी है, परंतु मैं जैसे मोटा मोटा मंत्रालय आपके ध्यान में रहे। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ के पास में उद्योग और वाणिज्य, क्योंकि हम पढ़ते रहेंगे चीज़ों को आगे तो ये अपने आप याद हो जाएंगे कि भाई उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के मंत्री जी ने उद्घाटन किया तो ऐसे आएगा ना। तो मदन दिलावर इनके पास में शिक्षा है, और ऊर्जा विभाग में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा कि जैसे एक तो कैबिनेट होता है, यही मंत्रालय अगर यहाँ पे है राज्य मंत्री में तो ये वहाँ सीनियर होते हैं, वे यहाँ अधीनस्थ में होते हैं। ये स्वतंत्र है, मतलब कैबिनेट में ये किसी को नहीं दिया हुआ है, तो इस हिसाब से। तो ये शपथ ग्रहण समारोह है। तो आगे चलते हैं। ये इम्पोर्टेंट जो है वो कि पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों का 58वां, ये भी पूछा जा सकता है कौन सा हुआ था, तो 58वां कहाँ पे हुआ, जयपुर में हुआ। गरिमा पहले और न्याय पहले, नागरिक पहले की भावना के साथ में। तो 58वां था 5 से 7 जनवरी 2024 को जयपुर में। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है, ये ध्यान रखना जयपुर में है, ये वहाँ पे हुआ था। इसमें इन्होंने कहा कि अब पुलिस को डंडा के बजाय डेटा से काम करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि आजकल तो डेटा से ही अपराधी पकड़ लिए जाते हैं कि कौन कहाँ विचरण कर रहा है। प्रधानमंत्री जी के प्रमुख दिशा निर्देश क्या रहे कि पुलिस की छवि सकारात्मक बने, साइबर अपराध है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियां हैं, वो सब। गृह मंत्री अमित शाह भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। तो मेन आपको इतना ध्यान रखना है कि वे सम्मेलन हुआ कहाँ हुआ, कि जयपुर में हुआ। अब है चर्चा और चिंतन के मुख्य विषय। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, अजित डोभाल। केंद्रीय गृह सचिव कौन है, अजय कुमार भल्ला। राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है, श्री उत्कल रंजन साहू। तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। और राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर है, हैदराबाद में। ये कुछ एक जीके के टॉपिक है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों को मिला मंच, चुनौतियों पर मंथन। राजस्थान पुलिस साइबर हैकाथन। 18 जनवरी को राजस्थान पुलिस का साइबर हैकाथन जो है हुआ, साइबर सिक्योरिटी को लेकर सम्मेलन हुआ। साइबर क्राइम हेल्पलाइन, ये इम्पोर्टेंट है। 1930 किसी भी प्रकार की कोई ऑनलाइन धोखाधड़ी हो जाए, कई बार वो फ्रॉड कॉल आता है बैंक वगैरह से और से, तो वहाँ पे आप 1930 पे आप सीधे शिकायत कर सकते हैं। अब आगे हैं भारत और फ्रांस मैत्री। काफ़ी जूम हो रखा है। यहाँ पे ये पता है, देखो मोदी जी है, इमानुएल मैक्रों है। 75वां गणतंत्र दिवस था अभी, गणतंत्र दिवस भी 75वां था, क्योंकि 1950 में लागू हुआ था संविधान। तो 2024 में एक उसको खुद को गिना जाए 50वें को तो 75वां हो जाता है। वो पहला हो गया था ना। तो इमानुएल मैक्रों अपने यहाँ पे आए थे और इन्होंने जयपुर का भी भ्रमण किया। अच्छा, वो पेज जो है वो जूम था, वो बड़ा था। नवनिर्वाचित विधायक सदन के नियम और प्रक्रियाओं से हुए रूबरू कि भाई जो MLA हैं महोदय नए बने हैं, तो सदन की क्या रूल है, नियम है, परंपराएं हैं, वो पता हो तो सदन की गरिमा जो है वो बनी रहती है। तो इसके लिए जो है इनका एक तरह से यहाँ पर शिक्षण ही मान लीजिए। 1 दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम नाम इसका रखा गया था, प्रबोधन कार्यक्रम। तो इसमें आप पहचान रहे हैं सभी को, विधानसभा अध्यक्ष महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, मुख्यमंत्री महोदय। ठीक है। तो अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, बने तो जरूरी नहीं बने ही, जैसे प्रबोधन कार्यक्रम किससे संबंधित था, विधानसभा में किया गया तो नवनिर्वाचित विधायकों से संबंधित था। और यहाँ पे क्या था, जैसे नवनिर्वाचित जो सदस्य है यानी जो MLAs है, उनको सदन के नियम, संसद की प्रक्रिया, आचरण संबंधी जानकारी आदि के लिए 16 जनवरी को ये सम्मेलन हुआ। हालांकि हर जगह तारीख इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती,
हम फालतू में तारीखें रट रट के और दिमाग में बोझ बना लेते हैं। ठीक है। उद्घाटन सत्र में उपराष्ट्रपति महोदय ने जगदीप धनखड़ जो है वो, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला है वो समापन सत्र में। उद्घाटन सत्र में इन्होंने संबोधित किया, समापन सत्र में ओम बिरला जी उन्होंने संबोधित किया। और अध्यक्षता किसने की? उन्होंने, जो विधानसभा के अध्यक्ष है वासुदेव देवनानी। ठीक है। तो यहाँ पे इसमें आपको इतना ही इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, लेखा अनुदान। अब यहाँ से अपने वो जो बजट है वो शुरू होता है। लेखा अनुदान जो कि जुलाई तक है, फिर पूरा बजट जुलाई में आएगा। तो इसमें क्या क्या कोई खास घोषणाएं ऐसी हैं जो कि क्वेश्चन बन सके एग्जाम की दृष्टि से। बाकी तो हम सभी खास ही मानते हैं कि भाई बजट में है तो खास ही है। ये आप देख पा रहे हैं, देखिए कितना शानदार नज़ारा है विधानसभा भवन का। यहाँ अध्यक्ष महोदय बैठते हैं, बाकी ये सब सामने एमएलएज। तो उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी ने 8 फरवरी को जो है ये बजट प्रस्तुत किया। लेखा अनुदान, बजट न कह के इसको लेखा अनुदान ही हमें बोलना चाहिए। तो ये वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत किए 2024-25 के लिए, और 2300 इसके संशोधित अनुमान भी प्रस्तुत किए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब 2 लाइन और जुड़ गए, सबका प्रयास, सबका कल्याण। अब इधर तो वही बातें हैं जो हमने उसमें एक वीडियो लगाया था ना हमने, जिसमें जनवरी का जो है कंप्लीट हमने देखा था, जो डेली न्यूज़ बुलेटिन आती है सोजस की, उसके आधार पे तो कई चीज़ें उसमें आ गई थी उस वीडियो में। तो एक तो एलपीजी की गैस सिलेंडर है, उसको 450 रुपये कर दिया है बीपीएल और अन्नपूर्णा परिवारों के लिए। पहले 500 रुपये था। पहले जो था इंदिरा रसोई, अब उस योजना का नाम हो गया है अन्नपूर्णा रसोई। भोजन उसमें बढ़ गया है, पहले था 450 ग्राम मिलता था, अब मिलेगा 600 ग्राम। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल योजनाओं में क्या होता है, केवल योजना का नाम न दे के 3-4 फैक्ट देते हैं और वहाँ उसकी डिटेल भी होती है। तो पहले कितना था 450 ग्राम, अब कितना हो गया 600 ग्राम, यानी आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। वैसे ऐसा माना जाता है कि एक व्यक्ति 250 ग्राम भोजन करता है। ऐसे जो कई बार हलवाई वगैरह से ऐसे बात करते हैं ना, कोई फंक्शन के लिए का अनुमान लगाते हैं। तो यहाँ पे 600 ग्राम में जैसे वो दाल सब्जी वो सब है, चावल वगैरह। पहले 17 रुपये था सरकार की ओर से अनुदान, अब बढ़कर हो गया है 22 रुपये। ये भी आपको ध्यान रखना है, 22 रुपये। ठीक है। तो एक तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और मेट्रो के लिए, राज्य सड़क के लिए, बिजली के लिए एक ईआरसीपी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ईआरसीपी जो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना जो है, उसमें पहले 13 जिले थे, अब कितने जिले आ गए हैं 21। कारण कि वो जिले हो गए ना ज़्यादा, इसलिए। और एक नई ऊर्जा योजना शुरू की गई है 22 जनवरी 2024 को। देश में 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को सौर ऊर्जा से महत्व यानी लाभ देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्योदय घर या सूर्य घर ऐसा कुछ नाम है। तो यहाँ सूर्योदय नाम दे रखा है, कई जगह सूर्य घर भी देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होगा कि हर व्यक्ति को घर पर जो है वो सोलर प्लेट लगाने से संबंधित प्रोत्साहित किया जाएगा। 5 लाख से अधिक घरों में सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। ये बढ़िया है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें भी आएगी, ताकि फ्यूल बचें, ईंधन जो है ना ये पेट्रोल वगैरह, और कार्बन उत्सर्जन कम हो। तो 21 जिलों में पेयजल का मिलेगा। ये ईआरसीपी का पूरा नाम है ईस्टर्न यानी पूर्वी रीजन है, ये राजस्थानी रीजन, पूर्वी क्षेत्र कैनाल प्रोजेक्ट, सिंचाई परियोजना, नहर परियोजना। 45,000 करोड़ रुपए की योजना है ये। पहले 37,000 की थी, 45,000 करोड़ की। लगभग रिफाइनरी का जो बजट है वही बजट इसका है। इसमें क्या होगा, नदियों को आपस में जोड़ के और उन पर पुल वगैरह बनाना, वो बांध वगैरह बनाना, ऐसा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 शुरू होगा, ये इन्होंने कहा है। तो होगा तब हम और देख लेंगे कि कहाँ से हुआ।
किया जाएगा। ठीक है, 4 वर्षों में इसका मुख्य उद्देश्य यही है, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह लगाना। और वो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए वृहद स्तर पर पौधारोपण कार्यक्रम के तहत 4 करोड़ पौधे वितरित किए जाएंगे। TOFIR यानी ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी कि हमें पौधे मिलेंगे और उनको लगाना है हम सबको। किसान सम्मान निधि आपको पता होगा, किसानों के खाते में, जो छोटे किसान मध्यम किसान हैं उनके खाते में पहले 2-2 हज़ार रुपये आते थे साल में 3 बार 4-4 महीने से। अब जो है वो 6,000 थे ना, अब 8,000 कर दिए हैं। तो 8,000 का मतलब हो गया फिर 3-3 महीने से आएंगे, ये हो सकता है इसमें। तो ये आपको ध्यान में रखना है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी, इसमें क्या है कि गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें अतिरिक्त 125 रुपये प्रति क्विंटल उपलब्ध करवाए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 125 रुपये क्विंटल के पीछे राज्य सरकार ने अतिरिक्त जोड़े हैं, एक्स्ट्रा। यहाँ पे आगे डिटेल भी आ जाएगी कि कितना था और कितने कर दिए हैं, है क्या? अच्छा चलो नहीं देर, तो आप 125 याद रख लेना, ठीक है। और एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन के तहत 2,000 करोड़ रुपए। एग्रीकल्चर इंफ्रा का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आधारभूत ढांचा है वो जो है वो हो, जैसे मान लो फॉर्म पॉन्ड है, सिंचाई पाइप है, तारबंदी है, कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट है, तो ये आधारभूत ढांचा हो गया। फूड पार्क है, और हॉर्टिकल्चर है, ड्रोन है, इन सब चीज़ों के लिए 2,000 करोड़ रुपए। श्री अन्न आपको ध्यान में रहे, मोटा अनाज, बाजरा वगैरह, बाजरा, तो इसके भी गुणवत्तापूर्ण जो बीज है वो सरकार जारी करेगी, मक्का, बाजरा। गोपाल क्रेडिट कार्ड, ये भी ध्यान रखना, गोपाल क्रेडिट कार्ड, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड होता है ना, तो वैसे ही गोपाल क्रेडिट कार्ड जो है वो भी बनाया जाएगा। और गोपाल नाम से आपको पता चल रहा है पशुपालकों के लिए 5 लाख पशुपालकों को ऋण दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की तरह ही GCC भी होगा, KCC की तरह, और 5 लाख गोपालक इसमें लाभान्वित होंगे। 70,000 सरकारी भर्तियां, तो इनका इंतज़ार है कि भाई ये कौन कौन सी विभागों में कैसे कैसे आती है। और संभाग मुख्यालयों पे एक युवा साथी केंद्र स्थापित किया जाएगा। पेपर लीक के लिए SIT, तो ये तो देखो दोस्तों, अभी इस पे ज़्यादा है तो फिर वापस जैसे खून खोलने उठेगा, तो इस मुद्दे पे अपन जाते नहीं। अलग से मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको पता है, आप देख रहे हैं किस प्रकार से भयंकर घोर भ्रष्टाचार हुआ, घोर पाप और अन्याय हुआ, बहुत ज़्यादा मिली भक्ति रही, और आप देख चुके हैं सारे वीडियो से, आपको पता है सब कुछ। तो इसके लिए SIT फ़िलहाल बहुत अच्छा काम कर रही है। और ये निवेदन रहेगा कि हालांकि चलो अपना निवेदन तो कौन सुनता, कहाँ तक पहुँचती होगी बात, परंतु कि अभी चुनाव है तो मन में शंकाएं कि कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है। तो चुनाव के बाद भी जो अपराधी उनकी धरपकड़ जारी रहे, और केवल कुछ दिन हाईलाइट ना हो कि आगे तक सूचना मिले कि किन किन को सज़ा मिली, क्या क्या हुआ, और चाहे कितने साल पहले भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाले हुए, उन सबको पकड़ के, ताकि वैकेंसियों में एक तो फर्जी लोग हैं, भ्रष्ट लोग वो निकलें और अच्छे लोग आएँ, उसमें पोस्ट और बढ़े। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, इसके लिए KG से PG तक निःशुल्क शिक्षा, KG शुरुआत से लेके PG तक। तो इसमें क्या रहेगा, लघु सीमांत बटाईदार किसान, खेतीहर श्रमिक के परिवार के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। जैसे अभी तो 1 से 8 है ना, तो वो PG तक। अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सीलेटर, इनोवेशन यानी नवाचार, तो ये कहाँ स्थापित किए जाएंगे, ये आप याद रख लेना जिले। एक तो देखो जयपुर राजधानी में, फिर बीकानेर, फिर भरतपुर और उदयपुर, ठीक है। तो इन 4 में आप याद रखना, जिलों की नगरी, राजधानी, बीकानेर और भरतपुर। तो अटल इनोवेशन स्टूडियो, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 4 जिले हैं वो। यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर की कोडिंग, रोबोटिक्स, मल्टीमीडिया आदि सब की सुविधाएं होगी। 70 लाख विद्यार्थियों को 1,000 रुपये की सहायता, 1 से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों को, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, ठीक है।
जैसे भैया किताबें वगैरह ले सकें। और कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को आगामी वर्ष प्रति विद्यार्थी 1000 रुपये की सहायता मिलेगी। चलो ये अच्छी बात है, बढ़िया है। विश्व स्तरीय हाईटेक टाउनशिप जयपुर के निकट हाईटेक सिटी विकसित की जाएगी। आईटी है, फिनटेक, यानी फिनटेक का मतलब फाइनेंस टेक्नोलॉजी, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में होने चाहिए। ये शब्द तो अब आजकल। मिशन ओलंपिक 2028, 2024 के ओलंपिक कहाँ होने हैं, कमेंट कीजिए। 16 दिसंबर का मैंने कमेंट का पूछा था, विजय दिवस होता होगा ना, विजय दिवस। ओलंपिक कहाँ होने हैं, पेरिस में 24 के। तो 28 का जो ओलंपिक है उसके लिए अभी से प्लानिंग बना ली है और 50 खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी। मिशन ओलंपिक 2028। बालिकाओं के लिए स्पोर्ट इंस्टीट्यूट्स जयपुर में, भरतपुर में और उदयपुर में, ये तीनों नाम उसमें भी थे। उसमें बीकानेर था, क्या था वहाँ पे, अटल इनोवेशन। अभी अभी हमने पढ़ा ना अटल इनोवेशन, देखो ये अटल इनोवेशन। तो यहाँ पे केवल बीकानेर नाम नहीं है, यहाँ 3 जिलों में क्या होगा, बालिकाओं के लिए रेजिडेंशियल यानी कि वहाँ रहने की सुविधा हो, हॉस्टल, गर्ल्स स्पोर्ट इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे 25-25 करोड़ रुपए से। यह भी आप याद रखना, राजधानी में, झीलों की नगरी में और पूर्वी जिला भरतपुर में। बालिकाओं के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, तो इसमें बालिकाओं के जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु गरीब परिवारों के लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की राशि में 1500 रुपये की बढ़ोतरी। तो मातृवंदन योजना जो है किसके लिए है, गर्भवती महिलाओं और दात्री महिलाओं और प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में 5000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है। आगामी वर्ष में देश के प्रथम चरण में से बढ़ाकर 6500 रुपये किया जाएगा। तो 1500 रुपये की बढ़ोतरी कर देना, पहले 5000 मिलते थे, अब 6500 मिलेंगे। और लखपति दीदी आपको पता ही है, जैसलमेर में ये शुरू हुआ था। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई है। स्वयं सहायता समूहों के लिए है ये। तो 1 लाख रुपए से अधिक की वार्षिक आमदनी का प्रयास है कि इनकी लखपति मतलब साल के लाख रुपए जो कम से कम वो कमाएं, इस प्रकार का टारगेट है इसमें। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, तो वह 1000 से बढ़ाकर 1150 रुपये यानी 15% की उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है। ठीक है, और देख रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे ना आप। वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज बसों में 50% की छूट, 60 साल से लेके 80 साल तक के। अब आप कहेंगे फिर 81-85 वाले का क्या होगा, तो सभी के लिए है 60 साल से ऊपर। तो वरिष्ठ नागरिक है उनको पहले 30% की छूट, अब 50%, यानी कि आधा ही किराया लगेगा। दिव्यांगों के लिए जिला स्तर पर पुनर्वास केंद्र, पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय निकायों की ग्रांट में बढ़ोतरी। तो जो ग्रांट मिलती है, राज्य का जो शुद्ध कर आय, राज्य के जो कुल कर आय होती है, उस आय में से जो SFC ग्रांट है वो 6.75 से बढ़ाकर 7 कर दिया है, यानी 0.25 इसमें बढ़ा दिया है। तो 7% पंचायती राज और स्थानीय निकाय है उनको जो वहाँ से भेजा जाता है, कुल आय का 7% जो वो मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ा दिया इसमें। और अनुग्रह सेवा ये है श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। पेंशन तो 18 से 45 वर्ष आयु के जो श्रमिक है, मजदूर है, उनको क्या करना होगा, 60 से लेकर 100 रुपये तक वो मासिक उनको प्रीमियम देना होगा। भाई हर महीने 100 रुपये जमा करवाए। फिर जब वो 45 साल तक, 18 से 45 साल के ही करवा सकते हैं, फिर जब वो 60 साल के हो जाएंगे तब उनको फिर वो जो जमा कराएं उस पर ब्याज और कुछ सरकार की तरफ से मिलाकर 2000 रुपये प्रति माह पेंशन उनको मिलेगी। और ये वो है जो रेहड़ी और वो वाले। तो मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी, कौन से,
जो श्रमिकों को मिलेंगे ना 2,000 रुपये, वो तो मिलेंगे, वो अपनी बचत की है उन्होंने उसमें से। और 1,000 रुपये जो 1,500 जो मिल रहा है, जो 1,150, वो अलग मिलेंगे। डीपीसी में राज्य के कर्मचारियों को 2 वर्ष की छूट जो है वो भी प्रदान की है। किस चीज़ की छूट है कि महती भूमिका को देखते हुए, अच्छा वो जो, अच्छा चलो, मानदेय में 10% बढ़ोतरी कर दी है। आंगनबाड़ी वगैरह जो है, पंचायती राज के सरपंच है, पंच है, जिला प्रमुख है, उन सब के 10% बढ़ा दिया है। लोकतंत्र सेनानी सम्मान 1975-77 में जो आपातकाल लगा था, उस समय जो लोग जेल गए थे उनको लोकतंत्र सेनानी नाम दिया गया है। और उनको सम्मान पेंशन भी, उन्हें 20,000 रुपये पेंशन जो है और 4,000 रुपये चिकित्सा सहायता ये मिलेगी। गौरवशाली विरासत का संरक्षण, तो ये थोड़े स्थान है, जैसे जीके के हिसाब से आप याद रख लेना। गोविंद देव जी जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक, बेणेश्वर डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेदाजी जी खरनाल, देवनारायण जी आसींद, भीलवाड़ा मचकुंड धौलपुर, जल देवी रेल मगरा राजसमंद जैसे आस्था केंद्रों के सौंदर्यीकरण के लिए जो है वो भी प्रयास किया जाएगा। हर ज़िले में एंटी रोमियो स्क्वाड जो है वो बनेगा। हर ज़िले में जो रोमियो है ना, यानी कि जो ये कोई हरकतें करते हैं उनके रोकने के लिए, और सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाएंगे। बालिकाओं को रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, ये आप ध्यान रखना किस नाम से चलता है, लक्ष्मीबाई के नाम से ये उनको दिया जाएगा। ब्लैक बेल्ट होता है एक इस मार्शल आर्ट में, उस लेवल का प्रशिक्षण अगर कोई प्राप्त कर लेता है तो उसको स्पोर्ट कोटा भी मिलेगा। पुलिस का होगा आधुनिकीकरण, ठीक है। और अब उधर वाली देख लेते हैं। थोड़ा सा और है, बैटरी भी कर। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट आर्म्ड फोर्स म्यूजियम होगा, ठीक है। और खेजड़ली, जस्ट ए मिनट, तो खेजड़ली जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई म्यूजियम, ठीक है, ये बनेगा। हेडलाइन देख लेते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो, यानी कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकता हो आपके ऑब्जेक्टिव। संक्षिप्त तथ्य, तो 4 महीनों के लिए है ये, आप ध्यान रखना। क्या चीज़, लेखानुदान 31 जुलाई तक के खर्चे के लिए, व्यय के लिए, उसके बाद में वो फुल आएगा। और राज्य सकल घरेलू उत्पाद जो है ना, उसका 3.95% जो रहने का अनुमान है। क्या, राजकोषीय घाटा, जो कुल सकल घरेलू उत्पाद है उसका 3.95% और इंडिया स्टोन मार्ट, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टोन नाम सोच के आप सोच लो कि भाई कोटा उदयपुर होगा, नहीं, जयपुर में हुआ है। जयपुर इम्पोर्टेंट है, और पिछली बार भी हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा भी गया था इसका रीट वगैरह में। 2,981 करोड़ रुपए के व्यापारिक प्रस्ताव। इंडिया स्टोन मार्ट कहाँ हुआ, जयपुर में। कितने प्रस्ताव आए, 2,981 करोड़ रुपए के, ठीक है। तो यहाँ पे प्रति 2 वर्ष से होने वाला इंडिया स्टोन मार्ट का 12वां संस्करण जयपुर में हुआ, ठीक है। और उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पे आए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी भी आए, अमेरिका वगैरह, वहाँ से भी 150 लोग थे। संकल्प पत्र लोकतंत्र सेनानियों के लिए हमने देख ही लिया, ठीक है, ये सिलेंडर वाला है। और यहाँ पे ये अन्नपूर्णा रसोई का आपने देख ही लिया। 8 रुपये में थाली, थाली के वही 8 रुपये है। सरकार 17 रुपये देती थी, अब 22 रुपये देगी। भोजन पहले 450 ग्राम मिलता था, 600 ग्राम मिलेगा। अब भोजन में क्या क्या मिलता है ऐसा तो कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, फिर भी आप ध्यान में रख लो जानकारी के लिए। चपाती है, दाल है, सब्जी है, ठीक है, अचार है। ये तो ये गृह विभाग, पुलिस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित की जाएगी।
और ये क्या है, खनन पर रोक लगाई जाएगी। तो इस प्रकार के इसमें संकल्प जो क्या वो बातें जो हैं वो बताई गई है। 75वां गणतंत्र दिवस है, उसकी झलक है ये। और ये हमने वैसे देख लिया था ये वाला। और अब आगे हैं 28 पेज हो गए, आधी हो गई, आधी दूर पहुंच गए हम। अब आधी दूर हम पार्ट 2 में पहुंचेंगे, राष्ट्रीय अस्मिता के पुनरुत्थान की प्राण प्रतिष्ठा। तो ये जो है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से संबंधित जानकारियाँ और अन्य चीज़ें जो है वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। धन्यवाद।